इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज से राजाज्ञा लेकर और श्री रघुनाथ जी महाराज हमारे राज व्यवहार में भी सहयोग करते हैं। ये मेरे प्रभु व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम भगत हेतु नाना सर्वव्यापी है, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अजन्मा है, तीनों गुणों से जो परे प्रभु हैं। भागवत जनों के लिए नाना विधि चरित्र संपादित कर रहे हैं, सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। बाबा ने कहा यह सब चरित कहा मैं गाही, आगिली कथा सुनो। आगिली कथा क्या है? गुरुकुल से पढ़कर प्रभु घर आए भैया लोग उनके संग में, तो अगली कथा प्रारंभ हुई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन बाबा विश्वामित्र जी का आश्रम सिद्धाश्रम बक्सर में है। ध्यान कर रहे थे। ध्यान में
यह आया प्रभु अवतरेव हरन मही भारा। ध्यान में देख लिए बाबा विश्वामित्र जी, सोचने लगे प्रभु जिस कार्य से आए थे वह कार्य अब उपस्थित हो गया है, और वो भी गुरुकुल से पढ़कर राजमहल में उपस्थित हो गए हैं। चलें महाराज से विनय करके उनको लाएं। प्रेरणा परमात्मा देते, किसको कब कहां क्या करना है ये प्रेरणा भगवान देते। चाह कर कुछ नहीं होता है, वो जो चाहते हैं वो होता है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण। विश्वामित्र महाराज चिंतन में आए कि चलें और प्रभु को लाएं। श्री अयोध्या आ गए। मैया सरजू जी में स्नान हुआ। राज सेवकों ने खबर जनाई, महाराज ने स्वागत किया। ब्राह्मण देवताओं और सचिव गणों के संग में दंडवत के साथ में लाए, पांव पखारे, भोजन कराए, विश्राम। अगले दिन चारों पुत्रों को चरणों में मेल दिए। पुन चरणन मेले सुत चारी राम देख मुन प्रातःकाल राज दरबार में महाराज को श्रेष्ठ आसन पर पधराया गया और श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने हाथ जोड़कर वंदना भाव रखते हुए कहा, प्रभु आज तक ऐसी कृपा आपने कभी करी नहीं। कही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आगमन का कारण क्या है? आप कहिए, जिस निमित्त आपने कृपा की है हम तत्क्षण पूर्ण करेंगे। विश्वामित्र जी महाराज ने अवसर अच्छा पाया, उत्तम पाया, तो कहा, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बधु में देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह धर्म सुयश प्रभु इन कह राजन प्रसन्न मन से दीजिए। देहो भूप मन हर्षित। देखिए, प्रसन्न मन से लिया तो जा सकता है, प्रसन्न मन से देना बड़ा कठिन है। आप किसी से ले लिए हो उधार, वही मांगने आया तो लोग कहते हैं आज तो ग्रहण का दिन है, आज शुक्रवार है, महालक्ष्मी का दिन है, कल आइएगा। उसी का सामान कदाचित सुबह आ गया, अब ये कोई समय है, सांझ को आइएगा। कहीं सांझ को देर हो गया, अब दिया बत्ती जल गया, रुपया देते नहीं, लेते हैं। दूसरे का भी सामान रख जाए तो उसको देने में कितना टेंशन होता है। चक्रवर्ती जी से क्या कह रहे हैं कुलदेव विश्वामित्र जी? देहु भूप मन हर्षित। क्या देहु? प्राण देहु। चक्रवर्ती जी ने कहा, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई। इसलिए प्राण, ये विश्वामित्र बाबा प्राण मांगने आ गए। हाथी घोड़ा पालकी धन वस्त्र तो छोड़िए, भूमि कोई गिनती में नहीं है साहब। विश्वामित्र जी महाराज जैसे मांगे, चक्रवर्ती महाराज की जरा मुख की द्युति देखिए। सुनि राजा अति प्रिय बान, हृदय कंप मुख दुति कुम्हिला।
हृदय कांप गया हृदय, अब मुख की द्युति फीकी पड़ गई, कुम्हिलाई गई। काहे? देने के नाम से। अब दस अब लस ठीक नहीं है, कई लोगों की पढ़ाई ऐसी है, अब दस अब लस नहीं, ल आता ही नहीं। अब जब जीव को देना पड़ता है तो इतने उपदेश करना पड़ता है जितना गुरुदेव भगवान ने चक्रवर्ती महाराज के लिए किया। किस लिए वो आए हैं? यज्ञ रक्षण हेतु राम लक्ष्मण प्रभु को ले जाने। चारों लाला किसकी कृपा से हैं? यज्ञ भगवान की कृपा से। बहुत सारी हंसी की बात, गुरुदेव भगवान तो जब कथा सुनाते हैं तो वो छांट छांट के रखते हैं कि जीव को क्या सुनाना है जिससे उसकी चेतना ऊर्ध्व हो। आश्चर्य होता है। एक बार नव दंपति को एक गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, उनको संतान भई। 6 महीने बाद गुरुजी के पास गए, गुरुजी आपकी कृपा से ये बच्ची हुई है हमारी। गुरुजी बहुत तीक्ष्ण बोलते थे, मधुर। गुरु लो मधुर क्यों बोले? क्या स्वार्थ है उनका? वो तो ऐसा बोलेंगे कि तुम ठीक रहो। तो गुरुजी ने कहा इसका नाम अंबिका। तब तक बहू बोली गुरुजी नाम तो हम लोगों ने रख लिया है। बोले जब आशीर्वाद मेरा है तो तुमको किसने अधिकार दिया नाम रखने का? जीव का स्वभाव है। जब तक भगवान की कृपा से हमको प्राप्त नहीं होता तब तो हम भगवान गुरु सब मानते हैं, और जैसे ही मिल गया तो सब के मालिक हम स्वयं बन जाते हैं। ये जीव का सहज स्वभाव है। गुरु जी कब तक? तो हमको काम न बना तब तक। काम बन गया हमसे बड़ा कौन गुरु है? फिर वो जीजा गुरु हो गए, फिर फूफा गुरु हो गए, फिर मामा गुरु हो गए। ठीक करो अपने को। सदगुरु की कृपा से तुम्हें कोई खुशी मिली, प्रसाद मिली, तो वो सारा का सारा आशीर्वाद कवच सदगुरु का, नहीं तो फिर झटका होगा, फिर रोते फिरोगे। सदगुरु के बिना मार्गदर्शन का एक पग व्यवहार में नहीं चलना चाहिए। यही सदगुरु की करुणा कृपा वो पता नहीं चलती है, वो होती है। देखो आप यहां इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।